जल, जोरू और जमीन, इस दुनिया के झगड़े तीन, खून हुआ इंसाफ का, लाल हुई ये जमीन, कैसी दुनिया कैसे लोग। दर्शकों, अभी तक आपने देखा पारस के अचानक गायब हो जाने से चंचल परेशान हो जाती है। भानु उसे बताता है कि जरूर दीनू ने उसका अपहरण कर लिया है, क्योंकि वो भी तभी से गायब है जब से पारस गायब हुआ है। परेशान होकर चंचल अमित को फोन करती है। पुलिस चारों ओर दीनू को पकड़ने के लिए अपना जाल बिछाती है। इधर भानु व कुसुम फिर से मिलकर पारस के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। इधर श्यामू और लाल सिंह भी पारस के अचानक गायब होने से दुखी हो जाते हैं। उधर कुसुम और भानु खाने का टिफिन लेकर पारस के पास जाते हैं और धमकाते हुए कहते हैं कि अगर जिंदा रहना है तो अब वही करोगे जो हम चाहेंगे। पारस उनके बदले हुए रूप को देखकर बुरी तरह घबरा जाता है। अब आगे। हेलो, हाँ बोलो खबरीलाल, कुछ पता चला उसका? नहीं पता चला मतलब? आखिर वो गायब कहाँ हो गया? उसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया? मुझे हर हाल में वो आदमी चाहिए, समझे तुम? सुनिए, नाश्ता तो करते जाइए, आपने कल से कुछ नहीं खाया है। नहीं चंचल, मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक पारस का पता नहीं चल जाता कि इसका अपहरण किसने किया है। वैसे भानु भैया कहाँ हैं? वो तो सुबह सुबह पता नहीं कहाँ चले गए। मालिक बड़ी जल्दी में दिखाई दे रहे थे। आज तो वो भी नाश्ता करके नहीं गए। कम से कम आप तो नाश्ता करके जाइए मालिक। मैंने कहा ना तुमसे कि मैं तब तक नाश्ता नहीं करूंगा जब तक पारस का पता नहीं चल जाता। और वैसे हाँ, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, पारस बहुत जल्द सही सलामत हमारे पास होगा। मैं लेके आऊंगा उसको। सुबह से दोपहर हो गई, दिन होगा कहीं पता नहीं चला। वही तो पता चलेगा। पता नहीं चोर कहाँ लुका होगा। अरे चोर है, देखो इधर। क्या कर रहे हैं यहाँ? महेंद्र, ये वो आदमी ये दीनू के साथ था, इसे मालूम है दीनू कहाँ है? चल बे, खड़ा हो। मुझे नहीं पता साहब। पता दीनू कहाँ है? उस पर है मेरे खुद पैसे साहब। बता दीनू कहाँ है? तू ऐसे नहीं बताएगा। बता साहब, मेरे उसी पे पैसे साहब। महेंद्र पकड़ इसको। ठीक है चल साहब। बता दीनू कहाँ है? मुझे बता दीनू कहाँ नहीं है? पता साहब, कसम से मुझे नहीं पता। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिस गली में जाना नहीं उस गली का भला पता क्यों पूछना? सभी रास्तों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी बात है वकील साहब, क्योंकि एक गलत रास्ता इंसान को ऐसे मुकाम पर खड़ा कर देता है जहां से वापस आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। खैर, आप तो हमारे बस मार्गदर्शन कराइए। ऐसी बात है तो सुनिए, अगर कोई व्यक्ति अचानक गायब हो जाए और उसका अता पता न चले, उसकी लाश तक न मिले, 7 वर्षों के बाद कानूनी तौर पे उसे मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके वारिस के नाम हो जाती है। लेकिन क्या वकील साहब? लेकिन आपको जो जानना चाहते हैं वो पारस वाले केस में तो बच्चा अभी नाबालिग है। अगर पारस ने अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर दी हो तो तुम्हारे हाथ फूटी कौड़ी भी नहीं लग रही प्रॉपर्टी की। तो क्या सोच रहे हो? तुम्हारे मन में प्रॉपर्टी जाने का गम तो नहीं सताने लगा? जी नहीं वकील साहब, मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया। अच्छा, मैं चलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तुम्हारे
पता पता दिनों कहाँ है? पता 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 दिनों कहाँ है? भगवान कसम मुझे नहीं पता दिनों कहाँ है साहब, मुझे नहीं पता। तू ऐसे नहीं बताएगा। भगवान कसम। क्या हुआ, कुछ बताया उसने? नहीं सर, मारते मारते हाथ भी थक गए। लेकिन सर वो तो एक ही रट लगाए हुए है 1 महीने से। ना तो उसने दीनू को देखा है और ना ही अमीर चंद को। झूठ बोल रहा है वो, सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहा है वो। बोलेगा, जरूर बोलेगा। तुम एक काम करो, उस पर मास्टर चाबी का इस्तेमाल करो, ताकि वो खुद ब खुद बोल देगा कि वो दीनू है कहाँ। लो। दीनू यहाँ है साहब जी। इस बेचारे को क्यों पीट रहे हो? इसका क्या कसूर? इसका तो सिर्फ इतना कसूर है कि इसने मुझे पैसे उधार दिए थे। खड़ा रहे पहले। हाँ वही वो इसने ना मुझे पैसे उधार दिए थे, जिसे पाने के लिए ये मुझे ढूंढता फिरता है। दीनू, आखिर तुम हमारे जाल में फंसी गया है। मैं किसी जाल में नहीं फंसा हूँ साहब जी। मैं तो यहाँ खुद चलकर। बोला ना, खड़ा रहे, चल। साहब जी थक गया था थोड़ा सा ना, चल कर आया मैं। पर मुझे पता चला है कि वो पारस का अपहरण हो गया। किसने किया? अबे तूने किया है, और किसने? और हाँ, सच सच बोल कि पारस कहाँ है? अरे यही गलतफहमी तो दूर करने आया हूँ साहब जी तुम्हारी। मैं भला पारस का अपहरण क्यों करूंगा? जब मैं भागा था तो लाल सिंह और शामू भी वहीं पर थे। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है ना, तो जाकर पूछो उनसे। अगर पारस का अपहरण दीनू ने नहीं किया, तो ये गुस्ताखी की किसने है? जरूर पता लगाने का। आखिर पारस हवेली से गायब हुआ तो कैसे हुआ? मुझे पता लगाना पड़ेगा। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो जरूर है। क्यों, क्या हुआ है? आ गए अक्ल ठिकाने पे? और तेरा भगवान का है? हम तो तुझे जैसा बांध के गए थे, तू तो वैसे का वैसे ही है, भूखा प्यासा। अरे बेवकूफ, अगर भगवान होता तो तुझे अपने हाथों से आकर खाना नहीं खिलाता? आप बस करिए, यहाँ मेरे बच्चे की जान पे बनी हुई है और आप मजाक सोच रहे हैं आपको। देखो बेटा, अगर यहाँ कहीं पे भगवान होता ना, तो तुम्हें वो खाना खिलाने नहीं आता क्या? हाँ, तुम्हारी माँ भी पागल हो गई थी और अब तुम भी पागल होते जा रहे हो। मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलो चाची। वो आज अगर जिंदा होती तो मुझे भूखा नहीं रहना पड़ता। अरे रे 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 रे, मेरे बेटे को भूख लगी है। आज मेरा व्रत है चाची, और सच्चे भक्त को कभी भूख नहीं लगती। तो फिर ठीक है, शाम को जब तुम व्रत खोलोगे तब मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी सी ठंडाई बना कर लेकर आती हूँ, ठीक है? बस तुम एक काम करो, तब तक इन पेपर्स पर साइन कर दो। कैसे पेपर्स और कहाँ साइन करनी है? ज्यादा कुछ नहीं, बस वो जो तुम्हारे नाम पर बंजर जमीन है ना, जो अब किसी काम की नहीं, वो हम अनाथ बच्चों के आश्रम बनाने के लिए बस दान में दे रहे हैं, तो साइन कर दो ना। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए आप दोनों ने मुझे यहाँ पर बंद करके क्यों रखा है? देखो बेटा, बड़े भाई साहब तो जिंदा है नहीं, तो फॉर्मेलिटी के हिसाब से तुम्हारे ही साइन चाहिए, तो बस साइन कर दो। नहीं, पहले मैं व्रत खोलूंगा, उसके बाद ही साइन करूंगा। नहीं, पहले तुम इन कागज पर साइन करोगे, तब हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। मैंने बोला ना कि पहले मैं व्रत खोलूंगा, उसके बाद ही साइन करूंगा। ठीक है, हम ठंडाई लेकर शाम को आएंगे, हैं? लेकिन उसके बाद तुम सबसे पहले इन कागजात पर साइन करोगे, समझ आई?
चलो कुसुम। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू भारत, हैप्पी बर्थडे